माया के देश में भगवान को ही भूल गया, जो सब कुछ करते हैं। इन्होंने दुनिया को बनाया है, जिन्होंने ये अनमोल शरीर दिया, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं, उन्हीं को इंसान बोल रहा है। अब आप समझो प्रेम, भगवान को तो अपने अपने तौर तरीके से पशु पक्षी भी याद करते हैं, जब उनको थोड़ी बहुत भी ज्ञान होती है, जिनको सब याद करते हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन आप भगवान को पा सकते हो, भगवान को देख सकते हो, परमात्मा का दर्शन आप कर सकते हो, वो लोग नहीं कर सकते। उनको योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर में आना ही पड़ेगा, प्रभु के दर्शन के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के उद्धार के लिए। तो ये जो शरीर है, ये बेश कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। इसलिए देखो, जिन देश के लोगों को इस मनुष्य शरीर के अन्य समझलों के बारे में जानकारी हो जाती है, वो लोग जीव रक्षा का, मनुष्य के रक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं और समझते हैं कि एक भी जान किसी की जाने न पावे। आप समझो प्रेमियों, बहुत से लोग न जानकारी में प्राण त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं, शरीर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जैसे देखो, बहुत से लोग जवानी में ही चले जा रहे, कम उम्र में ही दुनिया संसार से चले जा रहे। कहते हैं कि अगर भोजन समझ में आ जाए कि हमको क्या फायदा करेगा, तो वही भोजन रक्षा करता है, शरीर का जान बचाता है। और अगर नहीं जानकारी है तो वही खाते खाते आदमी समझ लो कि अपनी उम्र को कम कर देता है। दुनिया का जो ये भोग और दुनिया की ये जो चीजें बनाई गई, उसकी जानकारी अगर नहीं हो पाई, संयम नियम अगर समझ में नहीं आया, तो भोग में ही आदमी अपने श्वासों को खत्म कर दे रहा है। इसके लिए, जानकारी के लिए प्रभु ने जिसने ये शरीर दिया, उसने संत महात्माओं को भेज दिया, उनका भी स्थान कायम कर दिया कि सत्संग में जाते रहो, हर चीज की जानकारी लेते रहो। तो देखो, एक दिन में बहुत सारी बातें तो बताई नहीं जा सकती हैं। आप जो पुराने लोग हो, जो सत्संग सुनते हो, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी है, और जो आते हैं जानकारी दी ही जाती है। मालिक की जितनी मौज होती है, गुरु की जितनी दया होती है, काल भगवान की शरीर के ऊपर कृपा रहती है, क्योंकि शरीर तो ये उन्हीं का बनाया हुआ, वो तो बताया ही जाता है। पीछे सत्संगों में भी बहुत सारी बातें बताई गई। तो कहने का मतलब यह है कि शरीर की रक्षा के लिए संयम और नियम ये जरूरी है। अब मान लो नियम टूटता है, संयम टूटता है और बीमारी आ जाती है, या उम्र यानी समझो कि ज्यादा हो गई और अंग शरीर के कमजोर पड़ गए, तो गर्मी, ठंडी, वातावरण का असर, भोजन का असर, सारा असर शरीर के ऊपर पड़ने लगता है। तो उसमें शरीर रोगी होने लग जाता है, बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचत के लिए तो दवाइयाँ खाई जाती हैं, ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो
उसके लिए संसाधन की जरूरत होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कुदरत कर्मों की सजा देने लगती है, क्योंकि कर्मों को कोई टाल नहीं सकता है। कर्म जब ज्यादा खराब होने लगते हैं लोगों के, तब वो चेतावनी देता है। चेतावनी में जब नहीं मानते हैं, तब फिर जो है वो रास्ते से उनको हटा देता है कि गंदा हो जाएगा, वातावरण गंदा हो जाएगा, हमारी धरती गंदा हो जाएगी, आसमान की जो यानी पवित्रता है, हवा की पवित्रता है, जो शुद्धता है हवा की, वो सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को हटाने के लिए ही कुदरत सोच लेती है। तो ऐसे समय में मानव का क्या कर्तव्य होता है कि बचाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं। गेहूं के अंदर जो कीड़े होते हैं, जब गेहूं पिसता है तो वो भी पिस जाते हैं। ऐसे कुछ अच्छे लोग भी संग दोष से, वातावरण से चपेट में आ जाते हैं। जैसे कोरोना में देखो, कई ऐसे लापरवाही में सत्संगी भी चले गए, दवा भी बताई गई, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाए, परिस्थिति बहुत खराब हो गई, बिगड़ गई। तो ऐसे समय में समझ लो कुछ लोगों को जाना ही पड़ गया।